दोस्तों, इस टाइटल से आप समझ गए होंगे कि यह टाइटल क्यों आज लगाया जा रहा है। सूत्र यही बता रहे हैं कि यही होने वाला है। आपको पहले भी हम सूत्रों के जरिए बता चुके हैं कि 15 मई 2023 को सचिन पायलट खेला करने वाले हैं। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं। ज्यों ज्यों नतीजे आ रहे हैं त्यों त्यों पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट की अगर हम बात करें तो वह अजमेर से पद यात्रा जागरूक पद यात्रा शुरू कर चुके हैं। संघर्ष करने के लिए राजस्थान के अंदर वे हाथ पांव कई दिनों से मार रहे हैं। वही दूसरी ओर अशोक गहलोत की बात कर लें तो वे समय समय पर सचिन पायलट पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। दूसरी ओर सचिन पायलट ने भी राजस्थान के अंदर वसुंधरा सरकार के वक्त जो घोटाले हुए थे पहले उसकी बात छेड़ी थी, धरना भी दिया था, अनशन भी किया था। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अब एक नया मुद्दा अपने हाथ में ले रखा है कि जो पेपर लीक घोटाला है उसके अंदर नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं। इस मुद्दे को लेकर के पीछे भी सचिन पायलट की एक सोच है कि जो युवा वर्ग है खास रूप से नौकरी की तलाश में है, वह युवा वर्ग ही होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जवान हो युवा हो, कोई भी हो, वो नौकरी की तलाश में रहता है। और जो पेपर लीक मामला है जो सीधा युवाओं से जुड़ा हुआ है, सीधा युवाओं से जुड़ा होने के कारण सचिन पायलट युवाओं को अपने साथ अपनी ओर आकर्षित करने का काम भी एक तीर से दो निशान साध रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पेपर लीक मामले को अब मुख्य मुद्दा बनाया है। अजमेर से वे यात्रा शुरू कर चुके हैं और जयपुर तक वे यात्रा करेंगे। साथ साथ वे राजनीति की बातें भी कर रहे हैं, लोगों का रुझान क्या है इसका भी पता लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं उसका भी उजागर कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सरकार के अंदर अगर घोटाले हो रहे हैं, सरकार के अधिकारी शामिल हैं, सरकार के विधायक अगर शामिल हैं तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा कि 2018 में जो वादा किया था सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, तरह तरह की बातें वादा करके सरकार आई थी, फिर वादे कहाँ गए। और जनता यही सवाल फिर 2023 में पूछेगी। उनका जवाब यही है, सचिन पायलट का जवाब यही है कि जनता अगर पूछेगी तो जवाब कौन देगा। क्योंकि उस वक्त 2018 से पहले सचिन पायलट ने कूचे कूचे गली गली शहर गांव पंचायत जिला और पंचायत समितियों के जनप्रतिनिधियों की बात कर सबसे निशाना साधकर बीजेपी की बुराई कर वोट हासिल कर राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने का मौका उन्होंने दे दिया था। उनको पीड़ा यही है कि मौका मैंने दिया और कुर्सी कोई और ले गया। कुर्सी का मन के अंदर मलाल भी उनके लगातार बना हुआ है। 2020 में वह खेला छोटा खेला कर चुके हैं, अब 15 मई के आसपास वे नया खेला करने वाले हैं। और दूसरी ओर सूत्र यही बता रहे हैं कि बीजेपी के जेपी नड्डा और सतीश पूनिया दोनों ही सचिन पायलट को बीजेपी में लाने के लिए प्लान बना चुके हैं। यह सूत्र भी बता रहे हैं कि सचिन पायलट को बीजेपी में लाया जाए और वसुंधरा को किनारे कर दिया जाए। क्योंकि सतीश पूनिया पहले प्रदेशाध्यक्ष थे और उनके मन के अंदर ये सवाल भी था और मलाल भी था कि मुख्यमंत्री हमें बनाएं और जाट लॉबी से मुख्यमंत्री होना चाहिए। जाटो समाज के द्वारा ये आवाज़ भी उठाई थी कि मुख्यमंत्री की पद हमें भी देना चाहिए। उनको समाज के द्वारा ये एक तरह से इशारा भी था कि आप काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि अगर एमएलए की बात करें और राजस्थान की राजनीति की बात करें तो जाट बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जाट समाज का एक तरह से राजनीति पर कब्जा भी है, कब्जा भी चल रहा है। क्योंकि आप जिला परिषद की बात कर लें, पंचायत समिति की बात कर लें, सरपंचों की बात कर लें और नगर पालिकाओं की बात कर लें या फिर हम विधानसभा की बात कर लें, वहाँ पर इन जातियों के लोगों का बहुल्य जीतना और टिकटों का वितरण होता है। जब भी यही ध्यान रखा जाता है कि जीतने वाले को टिकट दिया जाए, हर एक पार्टी का ध्यान होता है कि जीतने वाले को टिकट दिया जाए। इसीलिए सतीश पूनिया के मन के अंदर भी अब यह बवाल है, मलाल है कि मेरे को तो मुख्यमंत्री बनाना नहीं, फिर वसुंधरा को मैं क्यों बढ़ने दूं। इसलिए सूत्र ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट को बीजेपी के अंदर लाने के लिए प्लान बन रहा है। और पद चाहे आगे क्या दिया जाए यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था उसी प्रकार राजस्थान के अंदर खेला करने का प्लान बन रहा है। और सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी और
अशोक गहलोत, इनके अंदर न तो सुलह हो रही है न किनारा किया जा रहा है। यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि सचिन पायलट को न तो कांग्रेस से निकाला जा रहा है और न सचिन पायलट अभी कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे, किधर जाएं उधर जाएं इधर रहें। यह मन के अंदर सवाल जरूर है, लेकिन सचिन पायलट चाहते हैं कांग्रेस निकाल दे और कांग्रेस चाहती है सचिन पायलट खुद ही भाग जाए। इस प्रकार का जो है एक तरह से खेल राजस्थान के अंदर जरूर चल रहा है राजनीति के अंदर। लेकिन जो खड़गे हैं या फिर रंधावा की बात करें, उनकी भी नहीं चल रही है, क्योंकि वे अध्यक्ष जरूर हैं और रंधावा प्रभारी जरूर है, लेकिन दोनों की चुप्पी साध रखी है। और चलनी आखिरकार सोनिया गांधी के दरबार से जो बात उठेगी, जो वहाँ से लाइन उठेगी, वहाँ से जो बोल बोले जाएंगे, वो ही राजस्थान में लागू होने हैं। इसीलिए जो अध्यक्ष बने हुए हैं या प्रभारी बने हुए हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। कागज भले लिख दे, वह कागज लिखता रहे, रिपोर्टा भेजता रहे, आप बात तो जरूर है, पर चलनी आखिरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के है और प्रियंका गांधी का सहयोग भी हो सकता है। लेकिन जो सूत्र अब भी आ रही बातें आ रही हैं सामने कि सचिन पायलट बीजेपी में जा सकते हैं, इसीलिए हम इस बात का इशारा कर रहे हैं और आपको पहले ही बता चुके हैं 15 मई के आसपास सचिन पायलट नया खेला राजस्थान में करेंगे। उनके गुरु के द्वारा भी कहा गया, पिछले एक मीडिया में रिपोर्ट के तहत उनके द्वारा तारीख बहुत पहले बताई जा चुकी है कि 15 मई तक सचिन पायलट राजस्थान में बहुत ही झटकेदार खेला करने वाले हैं। अब झटका कितना लगेगा, किसको लगेगा, बीजेपी को लगेगा, कांग्रेस को लगेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये चल रहा है, विरोध की लहर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंदर चल रही है, वह थमने का नाम नहीं ले रही, न ठंडी हो रही है, आग आगे आगे भड़क रही है। और फिर अगर आंधी चल पड़ी तो फिर आग पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। यही बात राजस्थान के अंदर दिख रही है। जो भी हो, आज कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, नज़रें लोगों की उधर हालांकि बनी हुई है, पार्टियों की बनी हुई है, लेकिन सचिन पायलट अपनी पद यात्रा जो है लगातार कर रहे हैं और लोगों के अंदर संपर्क में है, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों के बयान भी सुन रहे हैं और उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, इस बात का सचिन पायलट पता लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अभी 1-2 दिन के अंदर क्या सचिन पायलट का राजस्थान में नया खेला होता है और बीजेपी वाले क्या करते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उस पर कितनी सच्चाई बाहर निकल कर आती है, यह देखने के लिए हम सबको इंतज़ार रहेगा। तो दीजिए इजाज़त। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।